तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपका एक सब्जेक्ट है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। तो आज हम इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर जिसका नाम है भक्ति का अर्थ और अवधारणा, इसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। बहुत ही इजी टॉपिक है और काफ़ी जल्दी ये आपको क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहना ताकि आप सारी बातें आसानी से समझ सकें। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। इस कालखंड में भक्ति की ऐसी काव्य धारा बही कि उसके प्रभाव में हजारों भक्त बह गए। तो यहाँ पर आपको कुछ खास समझाया नहीं जा रहा, बस ये बताया जा रहा है कि जो भक्ति का जो काल माना जाता है मुख्य रूप से वो है 1375 से लेकर 1700 तक। मतलब ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय जो ये भक्ति का विचार है वो काफी तेजी से पूरा जो भारत है उसमें फैला। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति आंदोलन के बारे में आप पहले भी जानते होंगे। अलवार, नैनार, इनके बारे में आपने सुना होगा। कई सारे भक्ति आंदोलन इस अवधि से पहले भी भारत में चल रहे थे, लेकिन ये जो 1375 से लेकर 1700 तक का ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में पूरे भारत में काफी तेजी से भक्ति का विचार फैला। अब भक्ति का मतलब क्या है? तो भक्ति का भी मैं सिंपल मतलब यही बता रहा हूँ। पहले क्या होता था कि जो ब्राह्मणवादी परंपरा थी उसमें क्या था कि अगर आपको भगवान की पूजा करनी है, भगवान के प्रति अपनी आराधना व्यक्त करनी है, तो आपको काफी सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ता था। जैसे कि आपको यज्ञ करना पड़ता था, आपको कई सारी सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती थी, तब जाके आपकी पूजा संपन्न होती थी। लेकिन भक्ति का मतलब ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है कि आप ईश्वर के प्रति बस प्रेम भाव दर्शाते हो। इसमें आपके आपके लिए कोई कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती, कोई सामग्री वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। इसे अभी हम समझ लेंगे। तो यहाँ तक आपको बेटर तरीके से थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस भक्ति का मतलब क्या है। तो विद्वानों ने भगवान की सेवा को ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग को भक्ति कहा है। अब कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम को, अनुराग को ही भक्ति कहा है। आचार्य शुक्ल ने तो श्रद्धा और प्रेम को भक्ति की संज्ञा दी है। अब एक आचार्य हैं जिनका नाम आचार्य शुक्ल, जिन्होंने कहा है कि भक्ति क्या है? अगर आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हो, प्रेम भाव रखते हो, तो यही भक्ति है। इसके अलावा हजारों संतों और भक्ति के आचार्यों ने भक्ति पर विचार करते हुए भक्ति को अपनी अपनी दृष्टि से भक्ति के दायरे में रखने का प्रयत्न किया है। उन्होंने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। सभी ने अपने अपने मत और बुद्धि से इसे, यानी कि भक्ति को परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया है। भक्ति से संबंधित प्राचीन ग्रंथ नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि ईश्वर के प्रति परम प्रेम रखना ही भक्ति है। देखिए दोस्तों, कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषा भक्ति को लेकर दी है, बट नॉर्मली सभी यही कह रहे हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखना, भगवान के प्रति प्रेम की भावना रखना, यही क्या है? यही भक्ति है। ठीक है, कई सारे विद्वानों ने, कई सारे संतों ने भक्ति को की एक परिभाषा, एक सुनिश्चित परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। यहीं पर एक यहीं पर एक हमें एक ग्रंथ देखने को मिलता है जिसका नाम है नारद भक्ति ग्रंथ, नारद भक्ति सूत्र। अब इसके अंदर भी भक्ति की परिभाषा दी गई है। क्या है परिभाषा? तो ईश्वर के प्रति प्रेम रखना ही भक्ति है। मतलब जब हम ईश्वर के प्रति प्रेम भाव से मतलब उसकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं बिना किसी सामग्री के, हम बस जैसे कि मन ही मन ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं, तो यही ईश्वर के प्रति भक्ति होती है। इसके अलावा भक्ति के चर्चित ग्रंथ शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति पर विचार करते हुए कहा गया है कि भगवान के प्रति व्यक्त की गई परम अनुरक्ति, यानी कि लगाव ही भक्ति है। इसका कहने का अर्थ यह है कि भक्त का भगवान के प्रति गहरा अनुराग होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और ग्रंथ है जिसका नाम है शांडिल्य भक्ति सूत्र। अब इसमें भी भक्ति की परिभाषा दी गई है, इसमें भी भक्ति से संबंधित कुछ बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि भगवान के प्रति व्यक्त की गई जो सबसे बड़ा जो परम जो लगाव होता है, लगाव की जो भावना व्यक्त की जाती है भगवान के प्रति, यही भक्ति है। इसका कहने का मतलब है कि भक्त का भगवान के प्रति गहरा अनुराग होना, मतलब जब जो भक्त है वो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा प्यार की भावना रखता है, उनके प्रति समर्पण की भावना रखता है, अपने आप को पूरी तरह भगवान की भक्ति में लीन कर लेता है, तो यही भक्ति है। भगवान की आराधना में अपने आप को लीन कर लेता है, तो ये क्या है? यही भक्ति है। अगर
भक्त में भगवान के प्रति विकट अनुराग है तो भगवान को अपनी ओर खींचने की शक्ति उसमें आ जाती है। असल में यही भक्ति है। इन सब का निचोड़ यह है कि भक्त यदि ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर के प्रति लगाव रखता है, उसके प्रति झुकाव रखता है और उसकी ओर उन्मुख होता है, तो यही सरल शब्दों में भक्ति है। तो दोस्तों यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर भक्त अपने भगवान के प्रति गहरा लगाव रखता है, अगर भक्त अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान के प्रति लगाव रखता है, तो भगवान उसकी सुनते हैं या भगवान उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तो ऐसा भाव व्यक्त किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अभी हमने जितनी भी बातें की भक्ति से संबंधित, जितनी भी हमने परिभाषा को देखा, अर्थ को देखा, उन सबका निचोड़ यही निकलता है कि भक्त यदि ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना रखता है, तो ये क्या है? भक्ति है। ईश्वर के प्रति लगाव रखता है, ईश्वर के प्रति उसका झुकाव है गहरा, इसके अलावा ईश्वर की ओर वो उन्मुख है, तो यही भक्ति है। इसके अलावा यहाँ लास्ट में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि इस तरह से भक्ति में अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और अनुराग के भाव व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हम कहें तो भक्ति क्या है? भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इष्ट देव होता है, जिन्हें हम सबसे ज्यादा मानते हैं, उनके प्रति हम गहरी श्रद्धा और गहरा अनुराग यानी कि लगाव या प्यार की भावना व्यक्त करते हैं। तो भक्ति में हम क्या करते हैं? हम अपने इष्ट देव के प्रति गहरा गहरी श्रद्धा और उनके प्रति गहरा अनुराग व्यक्त करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक भक्ति का मतलब समझ में आ गया होगा। अब प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। तो दोस्तों, भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें शॉर्ट में नवधा भक्ति कहते हैं। अब इनको हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो पहला है श्रवण, ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना। मतलब देखो दोस्तों, पहला है श्रवण। भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति यहाँ बताई गई हैं। 9 प्रकार की भक्ति में पहला है श्रवण। श्रवण मतलब हुआ सुनना, ठीक है। दूसरा है कीर्तन। कीर्तन में क्या होता है? ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना, ठीक है। मतलब जैसे हम कीर्तन नॉर्मली जानते हैं ना, कीर्तन वगैरह होता है, तो ये चीज है, ये भी एक भक्ति है। इसके अलावा स्मरण। स्मरण का मतलब ज्यादा डिटेल में समझना ही नहीं है, बिल्कुल इजी है। स्मरण मतलब याद करना, ठीक है। परमेश्वर का स्मरण करना, परमेश्वर का स्मरण करना, तो वही क्या है? स्मरण भक्ति है। पाद सेवन। पाद सेवन मतलब ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना, उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। मतलब कि ईश्वर के चरणों में गिर जाना, ईश्वर को ही अपना आश्रय करता समझना कि ईश्वर ने ही आपको आश्रय दिया है, ऐसा समझना, और ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान बैठना ही क्या है? पाद सेवन है। इसके अलावा अर्चन। अर्चन का मतलब है मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना, ठीक है। ईश्वर के चरणों का मतलब पूरी तरह आप अपना बिल्कुल शुद्ध मन लेकर, बिल्कुल पवित्र मन के साथ, बिना किसी गलत भावना की जब आप पूरी तरह ईश्वर के चरणों का पूजन करते हैं, तो इसको अर्चन कहा जाता है। इसके अलावा वंचन। वंचन का मतलब है भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश के रूप में व्याप्त भक्त जन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। तो देखो दोस्तों, वंदन में गुरु की, कोई गुरु है आप जिससे बहुत ज्यादा सम्मान देते हो, कोई ब्राह्मण है, कोई आचार्य है, माता पिता हैं, तो इनको सम्मान देना, इनका आदर सम्मान करना, इनको नमस्कार करना ही क्या है? वंदन है। तो ये भी एक तरह की भक्ति है। इसके अलावा है दास्य। दास्य में क्या है? ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। मतलब इसमें हम ईश्वर को स्वामी समझते हैं और अपने आप को दास समझ लेते हैं, दास से। तो ये भी क्या है? एक एक तरह की भक्ति है। इसमें हम पूरी श्रद्धा भाव के साथ अपने आप को दास समझ लेते हैं ईश्वर का। इसके अलावा है सख्य। ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण, मतलब सब कुछ जब हम उसे समर्पण कर देते हैं, जब ईश्वर है तो ईश्वर को हम जब सब कुछ अपना समर्पण कर देते हैं और सच्चे भाव से उस अपने पाप पुण्य का निवेदन करते हैं, अपने पाप पुण्य माफी मांगते हैं, जो भी पाप किया है, जो भी पुण्य किया उन्हें याद करते हैं, तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये क्या है? सख्य है। ये भी एक प्रकार की भक्ति है। इसके अलावा है आत्मनिवेदन। अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता
ना रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी जाती है। तो आत्मनिवेदन का मतलब होता है, तो आत्मनिवेदन में हम पूरी तरह अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, पूरी तरह। तो यहाँ पर हमने भक्ति के प्रकारों को देख लिया। तो भक्ति के ये प्रकार थे, 9 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। तो एक श्रवण था, कीर्तन था, स्मरण था, पाद सेवन था, अर्चन था, और इसके अलावा वंदन, दास्य और सख्य और आत्मनिवेदन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपको मेनली आपको भक्ति का अर्थ समझना है। तो भक्ति के अर्थ से रिलेटेड मैंने जितनी भी बातें आपको यहाँ बताई हैं, वो सारी की सारी एक बार आप माइंड में रिकैप कीजिए, थोड़ा-सा रिमाइंड कीजिए, और अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई है, तो एक बार वीडियो को थोड़ा-सा दोबारा देखिए। बस मैं यही कहूँगा, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप याद कर लो। क्यों? आप भले ही 2 लाइन में भक्ति का मतलब बता सकते हो, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करोगे एग्ज़ाम में, तो आपको भक्ति को डिटेल में बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा, ये वाली बात भी बतानी पड़ेगी, ये भी बताना पड़ेगा। तो काफ़ी डिटेल में आपको वहाँ पर लिखना होता है। इसलिए भक्ति से संबंधित जितनी भी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, वो सारी की सारी बातें आपको याद करनी हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार आप वीडियो को और देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पहली बार हो सकता है कि कई बार चीज़ें समझ नहीं आती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।